दज्जाली फितना होगा और वो बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए होगा। वो सिर्फ दज्जाल आएगा, 40 दिन रहेगा इस दुनिया पे, लेकिन पहला दिन 1 साल के बराबर होगा उसका, दूसरा दिन उसका 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन उसका 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद जो 27 दिन होंगे वो रूटीन के होंगे। बहुत बड़ा फितना होगा, बहुत बड़ा फितना। सहाबा कराम ने पूछा कि वो जो पहला दिन होगा उसमें हम जो 1 साल का होगा उसमें नमाजें हम 1 दिन की पढ़ेंगे या 1 साल की पढ़ेंगे? सहाबा कराम ने पूछ लिया ना, अभी फितना तो ये आने वाला है, हमारे लिए पूछ लिया। फरमाया कि 1 साल की नमाज़ें पढ़ोगे, तखमीना लगा लगा कर ना, हिसाब लगा लगा के 1 साल की नमाज़ें पढ़ोगे। इसमें यह इशारा मौजूद है कि हो सकता है कि वो 1 साल हो लेकिन 1 दिन की मानद लगे, यानी सूरज की रोशनी ऐसे हो जाए कि पूरा साल तक रोशनी ही रोशनी रहे। निज़ाम तो अपना ये जो निज़ाम शमसी है ये तो उसी तरह चलता रहे, लेकिन होगा क्या? मैं जो हमारा विजदान कहता है उसकी बात करते हैं हम, गलत भी हो सकती है बात। जो अलामात कुबरा हैं 10 हैं, उनमें से एक ये है कि 3 तो हैं ज़मीन में धंसने के वाक़यात, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में, बड़े बड़े वाक़यात होंगे धंसने के। और चौथी चीज़ है एक धुएं का निकलना, एक धुआं निकलेगा पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये सूरह दुखान में इसका जिक्र है, अहादीस में भी इसकी तफसील है। वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा धुआं। और 5वीं जो अलामत है वो है खुरूज दज्जाल। ऐसा लगता है कि जो धुआं फैलेगा ना, या तो कोई एटमी जंग होगी और उस एटमी जंग की वजह से वो धुआं ज़मीन और सूरज के दरमियान में वो लेयर आ जाएगी, और उससे क्या होगा कि सूरज तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन उस लेयर, धुएं की उस लेयर से सूरज की शुआएं ऐसे अंदाज से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी कि 1 साल तक वो रोशनी, दिन की रोशनी मालूम होगी। अगर सूरज गुरूब भी हो गया तब भी उसकी शुआएं वहाँ से आसमान पर आएंगी, उन बादलों में आएंगी धुएं के, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पर आती रहेंगी। उससे फिर 1 साल तक वो धुआं ऐसे छाया रहेगा, और वो उन्हीं दिनों दज्जाल निकलेगा। एक एहतमाल है, एहतमाली बात है, मैं ये दावा नहीं करता कि ऐसे ही होगा। और भी इसकी तौजीहात लिखी हैं मुहक्किकीन ने, लेकिन मेरे अब ये मौका नहीं कि मैं उसको भी बयान करूं, फिर मैं उसको रद्द करूं, वो मुनासिब नहीं। तो मेरे जहन में जो उसकी तौजीह है वो ये है, पहला दिन 1 साल का, उसके बाद क्या होगा? वो धुआं कम होना शुरू होगा। वो जब कम होना शुरू होगा तो सूरज एक मरतबा तो नज़र आएगा, उसके बाद फिर छुप जाएगा, और फिर 1 महीना तक उसी तरह रहेगा। वो रिफ्लेक्शन आती रहेगी। फिर 1 महीने के बाद फिर छटेगा और फिर छुप जाएगा, और फिर 1 हफ्ता तक वो धुआं उसी तरह रहेगा। उसके बाद वो धुआं हट जाएगा और बाकी दिन जो होंगे वो रूटीन पर आ जाएंगे। ये ऐसा साइंटिफिकली मुमकिन है। तो 40 दिन तक वो रहेगा, और बिल आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हो जाएगा। बादशाहत पूरी दुनिया पे पूरी तरीके से कर नहीं सकेगा, बल्कि उसके पास शोबदाबाजियाँ होंगी, शोबदाबाजियाँ, आँखों का धोखा, जादूगरी, जिन्नात काबू में करेगा, उनके ज़रिए से शोबदाबाजियाँ दिखाएगा। लेकिन बिल आखिर एक अल्लाह वाले की तवज्जुआत सल्बिया से उसकी ताकत सल्ब हो जाएगी मारने और ज़िंदा करने की।
वो मस्जिद मदीना मुनव्वरा से बाहर आकर जो पड़ाव डालेगा तो एक अल्लाह वाले मुनाजरा करने के लिए जाएंगे ये दज्जाल से। वो दज्जाल उन बुज़ुर्गों के 2 टुकड़े कर देगा। ये बुज़ुर्ग जाते ही कहेंगे कि तू ही है वो दज्जाल जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। वो 2 टुकड़े कर देगा ऐसे तलवार से या जिस भी हथियार से। फिर एक टुकड़ा इधर फेंकेगा, दरमियान में चलेगा, फिर अपनी कुर्सी पर बैठेगा और फिर अपने चेले चाटों को कहेगा कि मैं इसको ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे? वो कहेंगे हम तो तुझ पे पहले ही ईमान लाते हैं और यकीन पुख्ता हो जाएगा। वो हुक्म करेगा या इशारा करेगा तो वो दोनों टुकड़े मिलेंगे और वो फिर ज़िंदा होकर खड़े हो जाएंगे। वो जो ही ज़िंदा होंगे, ज़िंदा होते फिर ज़ोरदार अंदाज से कहेंगे अब तो मुझे पहले से भी ज़्यादा यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है। जब वो ये बात कहेंगे ना, बस वो ऐसे तसर्रुफ़ के साथ कहेंगे कि दज्जाल की वो मारने और ज़िंदा करने की ताकत ही सलब हो जाएगी। उसके बाद वो किसी को ज़िंदा नहीं कर सकेगा, मुर्दे को ताकत ही सलब हो जाएगी। ऐसी तवज्जुहात सलबिया डालेंगे वो बुज़ुर्ग। उसके बाद वो मदीना मुनव्वरा से वहाँ जो उसने घेरे में लिया हुआ होगा ना, फिर वहाँ से अपना लश्कर लेकर चला जाएगा। उसका सारा लश्कर वो जो वादी है ना वहाँ पे फैला हुआ होगा। ये ओहद पहाड़, गाबा उसका नाम है, ओहद पहाड़। और वो जो पहाड़ है जहाँ ये शाह फहद ने महल बनाया है, जहाँ अगर ये कहते हैं कि दज्जाल आकर ठहरेगा, वहाँ ये उसी के लिए बना है। उसने तो उसके इरादे से नहीं बनाया, लेकिन अलामात तो उसी तरह की हैं। तो वो गाबा पर उसका लश्कर फैला हुआ होगा। फिर ये लश्कर को लेके वापस चला जाएगा और शाम में आकर हज़रत इमाम मेहदी को घेरे में लेगा और सख्त घेरा होगा हज़रत इमाम मेहदी का। उस वक़्त दिमिश्क की मस्जिद में, जामे मस्जिद में हज़रत इमाम मेहदी होंगे और उनके साथ 800 मर्द और 400 औरतें होंगी और ये रुए ज़मीन के बेहतरीन लोग होंगे। इनके ऊपर कोई राशन नहीं पहुंचने देगा, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो जाएंगी, ये भूखे प्यासे होंगे। तो एक रात, अंधेरी रात होगी, तो हज़रत इमाम मेहदी फरमाएंगे कि सुबह को फजर की नमाज़ जल्दी पढ़ लो और अपने दुश्मन पे टूट पड़ो। फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार होंगे। हज़रत इमाम मेहदी मसल्ले पे पहुंच चुके होंगे, अकामत हो रही होगी, पीछे से आवाज़ आएगी तुम्हारा फरियाद रस आ गया। कोई कहेगा सफ में से कि ये तो किसी पेट भरे की आवाज़ है, भूखा आदमी तो ऐसे बोल नहीं सकता, ये तो किसी पेट भरे की आवाज़ है। जब मुड़ के देखेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, उनके जुल्फ़ों से पानी टपक रहा होगा। वो गुस्ल कर रहे थे तो अल्लाह ने उठा लिया था उनको आसमानों में। 2 चादरें उनके ऊपर होंगी हल्की जर्द रंग की, और आगे आएंगे तो हज़रत इमाम मेहदी पीछे हटेंगे और अर्ज़ करेंगे कि या नबी अल्लाह आप नमाज़ पढ़ाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी के कंधों पे हाथ रख के आगे बढ़ा देंगे कि नहीं, आप ही के लिए अकामत हुई है, आप ही नमाज़ पढ़ाएं। अल्लाह ताला शानू ने इस उम्मत के बाज़ों पर अमीर और इमाम बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि तुम्हें किस चीज़ ने रोका है दुश्मन पे हमला करने से? ये लोग कहेंगे कि या नबी अल्लाह ये तो पता नहीं कोई जिन है, मरता ही नहीं है, मारा नहीं जाता, ये तो काबू में आता ही नहीं। वो फरमाएंगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम अगर चाहो तो इसके ऊपर कोई अज़ाब मुसल्लत करके अल्लाह इसको ख़त्म कर दे, और अगर तुम चाहो तो तुम्हें इनके ऊपर मुसल्लत कर दे, तो जो तुम पसंद करो। मुसलमान कहेंगे कि या नबी अल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर नहीं आएंगे, ये बात ज़हन में रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चलेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चलेगी। ख़ातमुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो नबी होने के बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत
के फ़र्द बनकर आएंगे। नबूवत छीनेगी नहीं, ये बात ज़हन से निकाल दें आप ये यहाँ बड़े ख़तरे की बात होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत नहीं चलेगी, नबी तो होंगे वो, नबूवत नहीं छीनता अल्लाह ताला, नबूवत नहीं चलेगी। नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ख़ुद अमल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, कुरान पाक की तालीमात देंगे, इंजील की तालीमात नहीं देंगे। हाँ, ये बात ज़हन में रखें। तो फरमाएंगे कि दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने दज्जाल नज़र आएगा, मुसलमान टूट पड़ेंगे यहूदियों पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक यहूदी मरता जाएगा। ये तवज्जुहात हैं, सूफिया के यहाँ ये तवज्जुहात कहलाती हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में ऐसी ताकत रखी है उनकी तवज्जुहात में, उनकी निगाहों में, वो नज़रों के ज़रिए से तवज्जो डालेंगे, यहूदी मरता जाएगा। दज्जाल पे नज़र पड़ेगी तो दज्जाल भागेगा और मकाम लुद पे जाके, लुद पर इसराइल का एयरपोर्ट है, अगर वो इस दौर में आया तो इसका मतलब है कि वो अपने जहाज़ में भागने के लिए एयरपोर्ट पे भागेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पकड़ लेंगे उसे, पकड़ लेंगे और एक फरमाएंगे कि एक ज़रब तेरे लिए मुक़द्दर हो चुकी है मेरे हाथ से। नेज़ा मारेंगे, नेज़ा या मिज़ाइल या जो भी उस वक़्त का हथियार होगा वो उसको लगेगा और वो हलाक हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका खून मुसलमानों को दिखाएंगे, उसके बाद अमन हो जाएगा। पूरी दुनिया में अमल हो जाएगा, अमन हो जाएगा। तो दज्जाल की बादशाह तो ऐसे ख़त्म हो जाएगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों। पूरी हुकूमत पे कंट्रोल कर नहीं सकेगा जैसा वो चाहता होगा। तो ऐसी हुकूमत अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दी, ना क़यामत तक, ना उससे पहले जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी।